हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मेरा जो टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा है और इसमें मैंने कुछ वीडियो कर रखे हैं दोस्तों। यानी हमने हमारा जो लगभग चौथा वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। और उसमें हमने कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये जो क्वेश्चन थे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते थे। तो धीरे धीरे मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आपको देखना ही चाहिए। अगर आप इस प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और यकीन मानिए दोस्तों कि यहाँ से जो चीज़ें आपको बताए जाएंगे इसके अलावा और चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, यहाँ से कोई भी चीज़ें इससे बाहर नहीं जाएंगी। कितना भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है दोस्तों तो इससे बाहर नहीं जाएगा। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है, ये SSC 9700 प्लस क्वेश्चन जो राकेश यादव सर का बुक है, इस बुक का हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ या इस चैनल के साथ आपको जुड़ना होगा और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन पहले आप पूरा पढ़िए और फिर इसको हम देखते हैं। देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है कि कुछ सामान 31 में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पादन का 7% की हानि होती है। तो उस सामान को 35 में बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हो क्या रहा है कि 31 रुपये में सामान को बेच रहा है, ठीक है। तो सेल्समैन को कितना 7% की क्या होती है, हानि होती है। अब कह रहा है उस सामान को 35 में बेचेगा तो कितना परसेंट का लाभ होगा। अब यहाँ से एक बात समझिए, क्वेश्चन को जूम करते हैं दोस्तों, फिर छोटा करते हैं, फिर इसको हल करते हैं। देखिए ध्यान से। देखिए अगर 7% की हानि हो रही है उस कंडीशन में अगर हम देखें तो अगर हानि के केस में क्या होता है, अगर CP और SP, देखिए अगर हमने कहा CP अगर 100 है तो इसको 7% हानि हुआ है तो हानि कितना हो जाएगा दोस्तों, 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 93। मतलब सॉरी, जो या CP होगा यानी SP होगा वो 93 हो जाएगा। 7% हानि मतलब 7 रुपया कम में बेचा होगा। अच्छा, क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि जो आपका SP है वो 31 है, 93 नहीं है। देखिए क्वेश्चन से कितना है, 31 है। यानी आप अगर देखें तो 31 जो है, ठीक है, ये 93 का कितना है, 1/3 है। मतलब अगर 93 में आप 1/3 से गुणा कर दे तो क्या मिल जाएगा आपको, 31 मिल जाएगा। तो इसी तरह अगर आप 100 में क्या करेंगे, 100 में 1/3 से गुणा करेंगे, 100 में भी 1/3 से गुणा करेंगे तो आपका मिल जाएगा 100/3। इसका अर्थ ये हुआ कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100/3 हो गया। अब कहा जा रहा है आप जो 35 रुपये में अगर आप इसको बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं, 35 रुपये में, तो आपको कितना परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुआ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 35 में बेचेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया, 100/3। और आप 35 में बेच रहे हैं तो आपको 35 में से अगर 100/3 को घटाने के लिए कहा जाए तो देखिए 35 तिया अगर आप देखेंगे तो 105 होगा, ठीक है। 35 तिया 105, और जब 105 में से आप 100 को घटाएंगे तो 100 बट्टे कितना, यानी हो जाएगा ये आपका 5/3। मतलब इतना परसेंट का क्या होता है दोस्तों, इतना परसेंट का एक मतलब इतना प्रॉफिट होता है। 5/3 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब आपसे पूछा कि कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, तो अगर ध्यान से अगर देखें आप तो इसका CP कितना है, 100/3 है। CP आपका 100/3, प्रॉफिट क्या है 5/3 और CP जो है 100/3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणे में 100 कर देंगे जो आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 खत्म और यहाँ पर 100 से 100 खत्म, यानी आपका बच गया कितना, 5। यानी 5% का क्या होगा, उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5% का प्रॉफिट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु की लागत कीमत बताइए। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जैसे पहले वो 20% की हानि पे बेचता है, समझ में आ गया, और 20% की लॉस पे बेचता है पहले,
ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसको 5% का लाभ हो जा रहा है ना, 5% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कहा ये जा रहा है कि अगर 200 में अधिक में बेचता तो इसको 5% का लाभ होता। 5% का लाभ कब कब होगा दोस्तों, यानी 20% ये पहले क्या हो जाएगा, भरेगा, तब नहीं 5% और अधिक होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी से 20 रुपये ले लिया है और आप चाहते हैं कि हमारे जेब में 5 रुपया रहे, इसका अर्थ है आपको घर से 25 रुपया मांगना पड़ेगा, क्योंकि 20 पहले आप इसको देंगे तो उसके बाद आपके जेब में क्या बचेगा, 5 रुपया बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये टोटल कितना परसेंट बढ़ गया, 25% बढ़ गया। ठीक है, लाभ तो 5% होगा, लेकिन पहले तो 20% का हानि हो रहा था। तो टोटल में अगर देखें तो 5% का अगर लाभ हो रहा है, इसका अर्थ है 25% बढ़ गया। अब कहेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। अभी 25% बढ़ा क्यों, तो 25% इसलिए बढ़ा दोस्तों कि 20% ही हो गया और 5% एक 25% बढ़ गया। अभी जो 25% बढ़ा है, क्योंकि इसके विक्रय मूल्य को हमने क्या कर दिया, 200 अधिक कर दिया, तो 25% किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, तो लागत मूल्य 100% होता है। तो अगर हम 25 में क्या कर दें दोस्तों, 25 में यानी 4 से 25 में गुणा कर दें, ठीक है, और तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 × 2 100, ठीक है। तो यह हो गया 25×4 = 100, यानी 100% का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 800। यानी इसका अर्थ ये होगा दोस्तों कि 800 रुपये में उसको उसका लागत होगा, मूल्य होगा, यानी 800 रुपये का होगा उसका क्रय मूल्य होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छी तरह से आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेची। यदि वह वस्तु को 18 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ हो गया। अब यहाँ पर हमको ध्यान से समझिए, 15% का पहले लाभ हो रहा था, अब जो है इसको छोटा करते हैं, अब इसको 18% का लाभ हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि 3% बढ़ गया। अब इसको यानी पहले 15% का लाभ हो रहा था, अब 18। इसका अर्थ ये हो गया कि पहले 15 का हो रहा था, अब 18, तो 18 - 15, ये 15 यानी इतना परसेंट बढ़ेगा। और ये जो बढ़ रहा है इतना परसेंट, ये किसके बराबर बढ़ेगा भाई, क्योंकि 18 रुपये अधिक में बेचा गया है। तो 18 रुपये अधिक बेचने के कारण इसमें 3% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी 3% किसके बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा। तो आप बताइए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1% का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि 1% का वैल्यू 6 है, तो आप बताइए कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का जो वैल्यू हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 600 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 600 था। कितना था, 600। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह किताब को 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो किताब का मूल्य ज्ञात करना है आपको। अब सिंपल सी बात समझिए, जैसे पहले उसको 10% हानि हो रहा था, ठीक है, पहले क्या 10% इसको हानि हो रहा था और अब 10% क्या हो रहा है, लाभ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो किताब का मूल्य है वो पहले से 108 रुपया अधिक है। यानी 108 रुपया अधिक होने के कारण जो हानि हो रहा था वह लाभ में बदल गया। अब बताइए टोटल इसको कितने अगर 108 रुपये में बेच रहा था तो टोटल कितने परसेंट का फायदा हुआ, तो जो टोटल फायदा हुआ 10% यहाँ और 10% यहाँ, यानी 20% का फायदा हो गया। यानी इसका ये 20% जो बढ़ा है दोस्तों, 20% ये बराबर किसके है, तो जो 20% बराबर है 108 के। किसके बराबर है, 108 के। आपसे पूछा गया 100% का वैल्यू, यानी इसका किताब का क्रय मूल्य कितना है, तो सिंपल सी बात है भाई, 20 में आप 5 से गुणा कर दिए, 20×5 = 100 हो जाएगा। तो 108 में भी क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 × 8 = 40 और 5 × 1 = 5, यानी 540 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 540 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय
10% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, उसके प्रतिशत लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब ध्यान से समझिएगा, खरीद रहा है तो भी 10% का लाभ और बेच रहा है तो भी 10% का लाभ। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप दोनों जगह 10% का लाभ कमा रहा है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर एक फार्मूला आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस फार्मूले को लगाइए और इसको यूज करिए। क्या फार्मूला आपका है? P1 प्लस P2 प्लस P1 गुणे P2 बटे 100। अब कहेंगे इस कैसे यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ से यूज कैसे करना है कि P1 का वैल्यू कितना है 10, P2 का वैल्यू कितना है 10, मतलब 10%। P1 का मतलब पहला प्रॉफिट, P2 का मतलब दूसरा प्रॉफिट। तो पहली बार प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 हो रहा है, दूसरी बार भी प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 हो रहा है, तो 10 प्लस 10 और यहाँ हो जाएगा 10 गुणे 10 और बटे 100। तो इससे पूरा एक खत्म हो जाएगा। और देखिए यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 10 10 20 हो गया और ये 1 हो गया, 20 1 21, यानी 21% का जगह राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका कौन है, सी है, सॉरी डी है, सॉरी बी है ना, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा मतलब 21%, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन है दोस्तों, हमने इसको कर रखा है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता जो है 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता तो उसे 40% का क्या होता लाभ होता। पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात करें।